जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर एडीएम दरभंगा राजेश झा राजा सहित अन्य कई पदाधिकारी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। वहीं आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जिला अधिकारी और बढ़िया पुलिस अधीक्षक अन्य कई पदाधिकारी ने अपने संबोधन में बोलते हुए जनसंवाद कार्यक्रम के अवसर पर अपनी अपनी बातें रखी। वहीं बहादुरपुर प्रखंड के आम नागरिकों ने भी इस अवसर पर अपनी बातों को रखा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के हितकारी योजनाओं की तारीफ की, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो या आम लोगों से जुड़ी समस्या हो। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जनसंवाद के माध्यम से आपसे रूबरू होकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और वहीं बता रहे हैं कि योजनाओं का किस तरह से आपको लाभ मिल सकेगा। आप लोगों की जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर जो भी समस्या है, भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हो, डिजिटाइजेशन हो, दाखिल खारिज हो, यह सब ऑननेट काम हो रहा है। बिजली बिल से लेकर भूमि रसीद तक आप घर बैठे कटा सकते हैं और भी कई योजनाओं के बारे में बातें बताई गई। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने भी अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि आप सभी लोगों का थाना पर जो भी तरह की अगर कोई शिकायत होती है तो उसे थाना के द्वारा आपके आवेदन पर शिकायतकर्ता को आवेदन का रिसीविंग जरूर मिलना चाहिए और सभी थाना को भी कहा गया है कि आप लोग उन्हें रिसीविंग दे और भी कई महत्वपूर्ण बातों की भी जानकारी दी गई। और जी हमारे खंड के जनप्रतिनिधि सम्मानित नागरिकगण है, सिगन है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और करना चाहूंगा कि असर दिया है जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आपके पंचायत में आकर आपसे रूबरू होने का, सरकार की विकास की योजनाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का और जो भी समस्या है पंचायत की जो जिला स्तर तक सॉल्व होने वाली है, जिसका समाधान हो सकता है, उसके बारे में जानने का और साथ ही अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान राज्य स्तर तक हो सकता है, वो जान करके आप लोगों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर लें और राज्य सरकार के संज्ञान में लाएं। मुख्य उद्देश्य जनसंवाद कार्यक्रम का यही है। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, उसके क्रियान्वयन की प्रगति और उसके उद्देश्यों के बारे में हम आप लोगों के बीच बात रखते हैं। मुझसे पहले पूर्व वक्ता ने भी अपनी बात रखी है। मिथिला की इस पावन धरती पे जनसंवाद करने का सौभाग्य भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी वरीय पुलिस अधीक्षक बता रहे थे कि पुलिसिंग क्षेत्र में कितने सारे बड़े बदलाव हुए हैं। न्याय का भरोसा अगर किसी समाज में नहीं है तो वो न्याय विकास नहीं कर सकता है और कहीं ना कहीं आदमी को मन में ये रहती है कि समाज में जो शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली के ऊपर हावी हो जाए। और न्याय की व्यवस्था इस बात की गारंटी देता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो या किसी भी प्रकार के सामाजिक पायदान पे हो, सरकार की व्यवस्था उसे बराबर मानती है और न्याय के लिए हर कमजोर व्यक्ति के साथ, जिसे भी न्याय की आवश्यकता है, उसके साथ प्रशासन और शासन का पूरा तंत्र आपके साथ खड़ा है। सम्मानित बहादुरपुर प्रखंड जीवर गांव के जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित जनता, पुलिस से संबंधित जो चीजें हैं वो बहुत चीजें आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ नई चीजें सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं, उन पर कुछ रोशनी हम लोग डालेंगे। 112 के बारे में आपको पता होगा, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। 112 नंबर पर आप लोग किसी भी स्थिति में अगर कोई घटना होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं आपको लगता है कि क्राइम हो रहा है, तो आप 112 पर सूचना दे सकते हैं। डायरेक्ट पटना में कंट्रोल रूम रहता है और वहां से फिर यहाँ जो गाड़ियां हैं अलग अलग स्थानों पर लगी हुई, वो तुरंत आपके पास 5 से 10 मिनट में, अभी हम लोग का रिस्पांस टाइम 10 से 12 मिनट का है, 12 मिनट के अंदर पहुंच जाता है दरभंगा जिला में।
उस पर आप लोग सूचना दे के उसका लाभ उठा सकते हैं। थाने की गश्ती गाड़ी हो सकता है टाइम ले, लेकिन 112 की जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो आप तक तुरंत पहुंचेंगी सहायता के लिए। एक चीज ये है, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, थाना स्तर पर कई सुविधाएं आप लोगों के लिए जारी की गई है, प्रारंभ की गई है। एक तो है महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, उनकी कोई शिकायत होती है तो हर थाने में अभी हम लोगों के महिला हेल्प डेस्क खुल गए हैं, जहां पर एक महिला सब इंस्पेक्टर रहती हैं और महिला सिपाही हैं जो आपकी बातों को सुनेंगी। आपको थानाध्यक्ष से नहीं मिलना है तो आप नहीं मिल सकती हैं, लेकिन वहां महिला हेल्प डेस्क पर जाकर अपनी बात, आप एक लेडी पुलिस अफसर हैं, उनके समक्ष अपनी बातों को रख सकती हैं। वो लोग उस आवेदन पर आपकी बातों को दर्ज करेंगे, नोट करेंगे और उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो लोग करेंगे। यद्यपि राज्य सरकार के ऐसे 44 विभाग हैं, लेकिन जो सीधे और वैसे विभाग जिसे आप सीधे आपकी पहुंच प्रत्येक दिन होती है, तो उन विभागों के माध्यम से जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है जिससे आपको तालिका प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण पड़ता है, और वो है जमीन से संबंधित मामलों में। जैसा कि आप जान रहे हैं, जो पहले की अपेक्षा हम लोग काफी बेहतर स्थिति में आए हुए हैं। वर्ष 2018 के जनवरी से जो जमीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उन सब को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा आपको जो लगान रसीद कटानी होती है तो उसकी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। दाखिल खारिज ऑनलाइन कर दिया गया है। जमाबंदी भी आप ऑनलाइन उसका देख सकते हैं। पूर्ण रूप से में ठीक नहीं है तो हम सब जैसे बहादुरपुर ब्लॉक में बुनियादी केंद्र के में हॉस्पिटल में गला के बाद जो हुनकर ओठना की स्थिति देखल गया, बहुत बढ़िया सुंदर साफ सफाई, आंख के, कान के और ऑप्टिकल सब एकर सहायता से हमरा इतना चश्मो मिला, कान के से ठीक भेल, घुटना कमर डांड में जो दर्द रहा तकर जो इलाज भेल, तैसे हम 100% पूर्ण रूप से सहमत छी आ हमरा बड़ा नीक लागल। तो हम अहाँ सबसे यह कहब जे बहादुरपुर ब्लॉक में दरभंगा अनुमंडल के बुनियाद केंद्र में जतेक दिव्यांग लोग थी या वृद्धा लोग थी, आज जो औरत महिला बुजुर्ग घुटना दर्द, कमर दर्द, ओठना जाकर मुफ्त सहायता के भरपूर आनंद लिया। जैसे अहाँ शरीर स्वास्थ्य सब सुख है। वसुधा केंद्र पर जाकर 50 रुपया देना है, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लेकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 5 साल के बाद फिर उसका नवीकरण होता है तो वो भी करा लेना है। और जो लोग निर्माण कार्य में नहीं लगे हुए हैं, यानी जो मिस्त्री, पेंटर, शिल्पकार इसमें नहीं है, ठेला चलाते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके लिए शताब्दी योजना है। अगर 65 साल से नीचे के हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 30,000 रुपया तो ऐसे ही मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो 1 लाख रुपया मिलेगा। केवल जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यानी मुखिया जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होता है कि हाँ भाई ये फलाने काम में लगे हुए थे। तो इसका लाभ हम समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग उठा सकते हैं। सरकार जो विकास करती है तो विकास में 2 पहलू होते हैं। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि बनाया जाता है सड़क, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, और दूसरा है कि लोगों को रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा ये है कि जब वो मुश्किल घड़ी में आ जाते हैं तो उन्हें सहायता दी जाती है ताकि वो फिर से विकास की दौड़ में अपने को स्थापित कर सके। 2 नवंबर का दिन शिक्षक नियुक्ति के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि
1 लाख से भी अधिक शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। इस नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम के रूप में बिहार के पटना गांधी मैदान में समारोह पूर्वक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर पटना के गांधी मैदान में किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम में चल रहा था। वहीं दरभंगा में भी मुख्यमंत्री के इस नियुक्ति पत्र देने के साथ ही यहां भी दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार और जिलाधिकारी राजीव रोशन के हाथों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं 8000 शिक्षकों को करीब नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं शिक्षक नियुक्ति के संबंध में हमने विधायक मिश्री लाल यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन आवश्यकता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक की अच्छी व्यवस्था हो और जो भी वर्ग कक्ष है उन सब में भी सुधार हो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इससे बड़ा बदलाव आएगा। जो रिक्त पद शिक्षकों के थे उसे रिकॉर्ड टाइम में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के पूरा किया गया है। पूरे राज्य में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वहीं दरभंगा जिले में 8,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आज समेकित रूप से उनका नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेचुलेशंस और बधाई देता हूं। साथ ही मैं बधाई देता हूं आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री मनीष कुमार सर ने भी अपना कीमती समय देकर के हौसला बढ़ाया है सभी अभ्यर्थियों का, और सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी जो यहाँ उपस्थित होकर के शिक्षकों का हौसला अफजाई किए हैं, मैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। प्रेस मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। शिक्षकों को स्कूल में पदस्थापन के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफी सार्थक सिद्ध होगा। जिला प्रशासनिक विभाग से खास करके डीओ मुझे पत्र भेजा था, जो आज दरभंगा में शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण है और उनके आमंत्रण पर मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं और मुझे काफी प्रसन्नता है जो दरभंगा जिला में इतनी भारी संख्या में शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं नए शिक्षकों को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जो शिक्षक की बहाली जिस तत्परता से हुई है, खास करके शिक्षा में भी उसी ढंग से गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। उसका जो बिल्डिंग है उसी ढंग से बढ़िया बनना चाहिए, उसका जो रख रखाव है वो भी बढ़िया ढंग से होना चाहिए और यहाँ का जो शिक्षा स्तर, कोई डॉक्टर बने, कोई ऊंचे स्तर का अफसर बने, ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू हो, ये हमारी कामना है नए शिक्षकों से। खास करके बिहार की जो शिक्षा है और जो दोहरी प्रणाली है शिक्षा का, वो दोहरी प्रणाली में जो यदि हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ये जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये कब मैं देखूंगा, जीवन को अब अंतिम दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं दाखिला करके और सरकारी स्कूल में दाखिला करे, ये नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा जो व्यवस्था, जो पठन पाठन की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में है उससे बेहतर बने, यही हमारी कामना। बिहार में जो व्यापक शिक्षक नीति घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई जांच हो, स्वच्छ बहाली हो। बिहार में जो चाचा भतीजा की सरकार है, ऐसे बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए और वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से ली गई शिक्षक नियुक्ति जो हुई है उस पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्य कई मांगों को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर दरभंगा ने अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश धरना स्थल लहरियासराय में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज सदा एवं संचालन जिला प्रवक्ता रमन कुमार मिश्र ने किया। जिला अध्यक्ष मनोज सदा ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति जो बीपीएससी के माध्यम से की गई है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी सीबीआई जांच हो। जब बिहार के लोगों के वोट से बिहार सरकार बनती है तो बिहारियों को ही नौकरी बिहार में हो।
संसाधन बिहार का, रोजगार बिहार से बाहरी ये नहीं चलेगा। टोला सेवक नियोजक सही स्थल चयन कर करे, अभिलंब टोला सेवक नियोजक पर रोक लगे। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 25,000 सैलरी दे। धरना को रमन मिश्र, उमेश मांझी, लक्ष्मी सदा, ललित ठाकुर, अनिल सदा, ललित शर्मा, आशा देवी, विक्रम साहनी, रेखा देवी, फूलो देवी आदि नेता कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। कहना है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारे पार्टी का संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने इसका विरोध किए हैं कि ये जो बिहार में अभी शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, इसमें तमाम स्टेट का लोगों को पास कर दिया गया और बिहार के जो हमारा मतलब शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको एक ही विषय इंग्लिश में सभी लोगों को फेल कर दिया गया और फेल कर देने का कारण उन लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। तो हमें इस बात की मांग है गवर्नर से, बिहार के गवर्नर से और देश के राष्ट्रपति महोदया से हमारी ये मांग है कि ये जो परीक्षा ली गई है इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर हमारे बिहार के छात्र छात्राओं को उस परीक्षा में फेल कर दिया गया और अदर स्टेट के जो छात्राएं हैं उनको पास करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये शंका की बात बन रही है, क्या हमारे बिहार में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार के लोग आईएएस का नौकरी नहीं करते हैं, आईएएस कंप्लीट नहीं करते हैं। हमारे छात्र मेधावी छात्र हैं, हमारे छात्र तेज तड़ाका छात्र हैं, उनको फेल कर दिया गया और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नैनीताल मतलब पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा उन लोगों को पास कर दिया गया। ये शंका का विषय नहीं, पूरी कंप्लीट शंका है कि इसने पैसा लेकर के और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है बनने का, वो सपना देख करके बिहार के साथ इस तरह का गलत काम किया है, छात्र के साथ, अभ्यर्थी के साथ। मांग करते हैं कि बिहार का गवर्नर अपने स्तर से इसकी जांच करे, जो ये परीक्षा जो लिया गया है उसका जो रिजल्ट निकाला गया है वो किस आधार पर निकाला गया है और फेल किया गया है इसमें हुआ है। तो मुझे शंका उत्पन्न हो रही, लोगों से रुपया लेकर के उसकी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और जो बिहार के दलित, महादलित, गरीब है, जो मेधावी छात्र थे, पास पैसा नहीं था, उन्होंने पैसा नहीं दे पाए तो उनको उस परीक्षा से फेल करके नौकरी से वंचित कर दिया। मेरा नाम रमन कुमार मिश्रा है, हम सेक्रेटरी का दरभंगा जिला का प्रवक्ता है। जी, किन मांगों को लेकर आप लोग आज धरना? हम लोग को है, बिहार में जो व्यापक शिक्षक नियुक्ति घोटाला हुआ है उसको हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और स्वच्छ बहाली हो। बिहार सरकार, ये चाचा भतीजा की भ्रष्ट सरकार जो है, जो बिहार के गरीब गुरबा आम आवाम को जो है सड़क पे ला दिया है, बिहार के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोड पे ला दिया है। ऐसे तमाम युवाओं को आवाज बनकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और बिहार के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री बाबू जीतन राम मांझी जी के आह्वान पर आज संपूर्ण बिहार में बिहार के लाखों युवा की रोजगार के हित में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के तहत। इसी के द्वारा उसी इकाई में हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दरभंगा जिला इकाई आज धरना दे रहे हैं और सरकार की जो गलत नीति है, सरकार की जो भ्रष्टाचार नीति है, जो गरीब का शोषण दोहन की नीति है, युवाओं को, बेरोजगारों को शोषण दोहन नीति है, उसके खिलाफ आज हम लोग धरना दे रहे हैं और धरना के माध्यम से सरकार को आह्वान कर रहे हैं कि आप अगर नहीं सुधरिएगा, ये शिक्षक नियुक्ति अविलंब अगर नहीं रोकिएगा, शिक्षक नियुक्ति की सीबीआई जांच नहीं कराइएगा तो आगे आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। ऐसे तमाम 9 सूत्री मांग को लेकर आज धरना कार्यक्रम रखा गया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड कंपनी के द्वारा दरभंगा में 11वां साल दीप जलाकर धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया एवं दरभंगा जिले के सभी जोन के पदाधिकारी, स्टाफ, कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान करीब 100 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह कार्यक्रम लालबाग पानी टंकी स्थित नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड कंपनी में किया गया। कंपनी का हम लोग 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस में जो कर्मी हमारे अच्छे कार्य किए हैं उनको हम लोग प्रशस्ति पत्र जिला पदाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से दे रहे हैं।
क्या कुछ नया इस बार लक्ष्य रखा गया है पूरा करने? वित्तीय वर्ष 22-23 में जो लक्ष्य था उसमें 19%, उसको घटाकर हम लोग वित्तीय वर्ष 21-22 के 19% लक्ष्य को हम लोग घटाकर 14% किए हैं। और इस बार जो 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम उसको 10% तक ले जाएंगे। कितने लोगों को प्रशस्ति पत्र मिलेगी? प्रशस्ति पत्र 100 से के आसपास। अपने अधीनस्थ कर्मियों को क्या मैसेज देंगे? अधीनस्थ कर्मी को हम यही मैसेज देते हैं कि जिस तरह से कार्य वो पिछले वर्ष किए हैं उससे और अधिक करने की आवश्यकता इस वर्ष पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य AT&C लॉस कम करने के साथ स्मार्ट मीटर का स्थापन भी है, और साथ में जो नई योजना RDSS आया है जो AT&C लॉसेस कम करने पे उस पर काम ज़्यादा है।